सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बार हमारा थोड़ा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाए, मेन चीज़ जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, तब हम उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो चीज़ें मैंने आपको इससे पहले पढ़ाई हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 4 पार्ट आपको पढ़ाए हैं, वो एक बार आप रिवाइज कर लें, ताकि इस चैप्टर में होने वाली चीज़ों प्लस आई, माइनस आई, रेजोनेंस क्या है, अनुनाद है, एल्किल समूह, टर्शरी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। क्योंकि चैप्टर पढ़ाने से पहले मुझे वो चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई थी, इसलिए मैंने उसे पढ़ाया है। आशा करती हूँ चैप्टर अब आपको आसानी से मैं समझाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगी और आपको समझाने में सफल रहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 11 है आपका क्लास 12th का केमिस्ट्री का, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। बच्चों, मैंने आपको 2 नाम लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1। जब आप RBSc का कोर्स पढ़ते हैं तो चैप्टर का नाम मिलता है ये, लेकिन जब NCERT का कोर्स पढ़ते हैं तो चैप्टर का नाम मिलता है ये, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसीलिए इससे कंफ्यूजन ना हो कि हमारा चैप्टर कौन सा है। मेनली हम इसके अंदर अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बच्चों, ईथर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है बच्चों, अल्कोहल क्या चीज होती है। ठीक है, तो अल्कोहल की हम जब बात करें तो यहाँ से यदि एल्कीन में से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन OH समूह द्वारा किया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या हुआ इस डेफिनेशन का मतलब, एल्केन है, जैसे हमने क्या कह दिया, मैथेन। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ से समझा भी देती हूँ बच्चों किस तरह से है। जैसे हमने क्या कहा बच्चों, मैथेन में मैंने क्या लिख दिया, CH3H। यहाँ से मैंने एक H हटा दिया और इस H की जगह मैंने कौन सा समूह लगा दिया, OH समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। H की जगह मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है क्या कहलाएगा बच्चों, अल्कोहल कहलाएगा। क्या है ये, अल्कोहल। हम यहाँ से इस मैथिल की जगह मैंने क्या लिख दिया, R समूह लिख दिया और ऐसे लिख दिया H और H की जगह क्या लिख दिया, OH। तो क्या हो गया बच्चों, ये अल्कोहल हमारे पास हो गया। तो बेसिकली जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, वो इसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर R की जगह आप कार्बन की संख्या बदलते जाएंगे तो वहां पर अल्कोहल का अलग अलग अल्कोहल बनते जाएंगे। एक कार्बन लगाएंगे तो मेथिनॉल 2 लगाएंगे, एथिनॉल 3 लगाएंगे, प्रोपेन 1 ऑल भी हो सकता है, 2 ऑल भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन की संख्या अर्थात एल्किल समूह का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, एल्किल समूह, कार्बन की संख्या। इतना समझ में आया। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, जैसे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। देखिए बच्चों, CnH2n+2 ये क्या होता है, एल्केन का सूत्र सामान्य है। लेकिन अगर आपसे अल्कोहल का पूछ लिया जाए तो CnH2n ये तो लिख दिया, +2 ना करके क्या लिखना है, +1। क्यों लिखा +1, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने हटा दी ना, एक हाइड्रोजन, 2 में से एक हाइड्रोजन हटा दी, एक ही रह गया और उस हाइड्रोजन से क्या आ गया, OH। इसीलिए क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, OH। तो ये हो गया अपना अल्कोहल का सामान्य सूत्र। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, मैं अगर N का मतलब कितना लिखूं, 1 लिखूं, कितना लिखूं, N का मतलब 1 लिखूं, तो N की जगह 1 आ गया। ठीक है, H यहाँ से N की जगह क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, +1 और क्या लिख दोगे, OH। एक कार्बन का अल्कोहल क्या लिखा था, CH3OH। इसका मतलब जो सूत्र आने वाला है बच्चों, वो C की जगह C, 2 1 कम 2 में 1 जोड़ा 3, तो CH3OH बन गया सूत्र, CH3OH। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाता है अल्कोहल का सामान्य सूत्र बताइए, तो क्या है वो बच्चों, CnH2n+1OH। ठीक है बच्चों, इस तरह से या तो हम ROH लिखते हैं, सामान्य सूत्र लिखता है, तो आपको क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर अल्कोहल की जो संख्या है वो 1 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर मान लीजिए हमने कार्बन 2 लिए, ठीक है, और हमने इन दोनों पे क्या लगा दिया, OH, तो क्या यह भी अल्कोहल है, बिल्कुल अल्कोहल है। यहाँ हाइड्रोजन प्रतिस्थापन 2 OH समूह द्वारा कर दिया गया।
हमने एक नहीं लगा के, दो नहीं लगा के, कितने लगा दिए? 3 लगा दिए। तो क्या ये भी अल्कोहल है? बिल्कुल ये भी अल्कोहल है। तो इस आधार पर जब OH की संख्या बढ़ने लगे, अर्थात OH समूह की संख्या, OH समूह क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी समूह। तो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। देखें बच्चों देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अर्थात अल्कोहल का वर्गीकरण। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, अर्थात OH समूह। हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब क्या होता है बच्चों? OH समूह। ये हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 3 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? जब OH समूह की संख्या एक हो। कितनी हो बच्चों? OH समूह की संख्या एक हो। यहाँ पर क्या लिख देंगे? जब OH समूह की संख्या 2 हो। बच्चों आप साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको क्लियरली इसमें अवेलेबल करवा दूंगी। आप इस तरह से अपने नोट्स भी बना सकते हो, साथ साथ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब OH समूह की संख्या 3 हो। ठीक है, रिवीजन भी आप अच्छे से लगा सकते हैं आप यहाँ से वीडियो से। चलो, हमने एकदम सही उसमें पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोनो 1, डाई 2 और ट्राई मतलब 3, बस हमको यही करना है बच्चों। अब अगर OH समूह की संख्या 1 लिखनी है हमें, तो एक कार्बन लगा दिया और एक क्या लगा दिया? OH। जब हमने कितने लगा दिए? 2 लगा दिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हमने क्या करा बच्चों? 3 लगा दिए, और यही हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। अब कहेंगे भाई इतनी सी चीज से बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बन गया? क्यों नहीं बन गया बच्चों? किसी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण देते हुए उसका IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि नहीं बन गया? अब बच्चों मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। बच्चों इसके H पूरे कर दीजिए। थोड़ा बहुत तो आपको IUPAC नाम पता भी होंगे इनके, कि IUPAC नाम क्या होंगे इनके। बाकी मैं आपको IUPAC नाम यहाँ से सिखाऊंगी भी, जो अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसका नामकरण। अभी मैं फिलहाल इसके कॉमन नेम आपको बता दूं बच्चों। ये जो नाम है ना, इसका नाम है ग्लिसरीन, या हम इसको क्या देते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन तो बहुत सुना होगा आपने। ग्लिसरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपने स्लाइड बनाई होंगी, वो ग्लिसरीन ही होती है, जो कलरलेस लिक्विड होता है, स्टिकी सा, थोड़ा सा चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है, मार्केट में भी बहुत यूज आता है ग्लिसरीन। तो उसी ग्लिसरॉल जो बोलते हैं उसे केमिस्ट्री लैंग्वेज बोलते हैं। ये अपना पॉलीमर चैप्टर में भी आया था। इससे पहले जो मैंने वीडियो सिखाया था उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए 2 OH नहीं होते तो ये ग्रुप एथिलीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। तो इसका नाम है बच्चों एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और यहाँ से इसका नाम है, इसका नाम तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मैथिल अल्कोहल कह सकते हैं या मैथेनॉल कह सकते हैं। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, एग्जाम का क्वेश्चन बता दिया। IUPAC नाम अभी मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, नामकरण समझाऊंगी तब वहां पे से बताऊंगी। अभी तो आप इस तरह से देख लीजिए। अब अगला हमारा क्लासिफिकेशन आता है यहाँ से कार्बन के संकरण के आधार पर, कि कार्बन का संकरण अगर sp3 हो तो कैसा होगा, sp2 हो तो कैसा, और sp हो तो कैसा। दूसरा पढ़ेंगे वर्गीकरण। देख लीजिए बच्चों, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। बच्चों इसको शुरू करने से पहले मैं आपके 2 मिनट इसमें लगाऊंगी कि संकरण आखिर कार्बन परमाणु का निकालते कैसे। ज्यादा नहीं लगाएंगे इसमें अंदर, 1 मिनट के अंदर हम समझ जाएंगे कि किसी कार्बन श्रृंखला का संकरण कैसे निकालते। पहले एक बार उसको देख लेते हैं। बच्चों यहाँ से आप देखिएगा, बाय मिस्टेकली आपका जो पहले वाला जो वीडियो उसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, इसको देखिएगा। ये अपना sp3 है। ठीक है, sp3 कैसे है? अगर 4 सिग्मा बंध जुड़ते हैं तो कौन सा संकरण होता है? sp3। 3 सिग्मा बंध होते हैं तो कौन सा होता है? sp2। 2 सिग्मा बंध होते हैं तो कौन सा संकरण होता है? sp। सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों? एकल बंध। अगर यहाँ से एकल बंध है, 4 एकल बंध आपको दिखे तो कौन सा होगा? sp3। और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन हमेशा किससे जुड़ते हैं? एकल बंध से ही जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु में संकरण हम कैसे बताएं। ठीक है, वो वाला संकरण नहीं, कार्बन श्रृंखला का संकरण है। अब देखिए यहाँ से मैंने लिख रखी है, हाइड्रोजन में पूरे कर देती हूँ। हाइड्रोजन तो आप सभी को पूरे करने आते हैं। यहाँ से ये मैंने हाइड्रोजन पूरे कर दिए। अब आप यहाँ से देखिए, ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? हाइड्रोजन तो 3 सिग्मा,
और एक ये रहा, कितने सिग्मा हो गए, कुल 4 सिग्मा। 3 हाइड्रोजन के सिग्मा, सिग्मा मतलब हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ता है, और ये सिग्मा, तो ये कैसा हो गया sp3। यहाँ से देखिए तो पाई बंध है, एक हाइड्रोजन का सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, कितना हो गया 3 सिग्मा के साथ sp2। इसकी गिनिए, हाइड्रोजन का सिग्मा 1, ये वाला सिग्मा 2 और ये सिग्मा 3, अर्थात कैसा हो गया sp2। बच्चों ये तो सिग्मा है और ये क्या है, पाई बंध है, तो डबल बॉन्ड में केवल सिग्मा को गिनेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता है हमारे पास और आपसे पूछ लेता बताइए बच्चों कौन सा संकरण है, तो ये देखो एक सिग्मा हाइड्रोजन का और एक ये रहा सिग्मा, ठीक है, और दोनों बाकी क्या है, पाई बंध है, तो एक ही तो सिग्मा है, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, तो 2 सिग्मा के साथ कौन सा हो गया sp। इसमें भी एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा, 2 सिग्मा के साथ क्या हो गया बच्चों sp। इस तरह से आप बता सकते हो जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उसका संकरण उस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों यहाँ से अब हम इसका संकरण पढ़ने वाले हैं। संकरण हमने यहाँ से पढ़ा, कार्बन परमाणु का संकरण जो होता है वो हम 3 ही प्रकार का पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, sp3, sp2 और ये पढ़ते हैं हम sp। ठीक है, तो यहाँ से अगर कार्बन परमाणु का संकरण कैसा है, sp3 है, तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल निकल के आएगा। संकरण के आधार पर क्या कर रहे हैं हम, अल्कोहल का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ से ये कार्बन हमने लिखा 1 2 3 और यहाँ से लगा दिया OH, अर्थात इस समय ये मैंने क्या लगा दिए H। ये वाला कार्बन कैसा है बच्चों, sp3, तो ये हो गया हमारे पास। अब मुझे कोई sp2 कार्बन लिखना है, ये देखिए C डबल बॉन्ड C और ये OH, यहाँ से लगा दिया H। अब आप खुद देखिए यहाँ से ये वाला जो कार्बन है इसका संकरण कैसा है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3, संकरण कैसा आ गया sp2, अर्थात इस कार्बन का ये हो गया OH, और तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड C और ये C और ये क्या लगा दिया OH और यहाँ से क्या लगा दिया H, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये हो गया sp। तो ये हो गया बच्चों हमारे ये sp3 संकरण वाला कार्बन, ये sp2 वाला और ये sp वाला। तो इस आधार पर भी अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसका नाम मैं आपको बता दूं बच्चों, याद होगा आपको पॉलीमर में मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ CN लगा देते थे। देखो ये ध्यान होगा आपको कुछ ऐसा, याद आ गया, क्या नाम था इसका, वाइनिल साइनाइड था ना। तो अब मुझे बताओ इसका नाम क्या, वाइनिल अल्कोहल नहीं होगा क्या, वाइनिल अल्कोहल, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो अपना नाम क्या हो गया, वाइनिल अल्कोहल। अगर Cl लगा दो वाइनिल क्लोराइड, ये विनाइल अल्कोहल, ठीक है। ये अपना CH3OH है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, तो ये तो मेथिनॉल ही है। और वही बात इसकी, तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और ये क्या है, ये एथाइन है, तो ये एथाइनिल अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। ये एल्काइनिल अल्कोहल, एल्काइन तो है, ये ट्रिपल बॉन्ड की अपने पास। तो देखिए बच्चों अब अपने पास 2 प्रकार के संकरण तो आ चुके हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपसे बताना चाहूंगी यहाँ से, ये तो एल्किल वाला एग्जाम्पल है बच्चों, ये वाला एक एग्जाम्पल और होता है अपना C डबल बॉन्ड C और ये OH, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, CH2, ये CH और ये CH2OH। एक तो ये एल्किल अल्कोहल होता है। अगर आपसे पूछे कि ये वाला कौन सा है बच्चों, sp3, sp2, sp है बच्चों, sp3 है, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है sp3। और ये जो मैंने आपके सामने संरचना लिखी, अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूं तो ये जो समूह होता है वो एलिल समूह होता है। कौन सा समूह होता है बच्चों, एलिल समूह, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, एलिल अल्कोहल। याद रखिएगा sp3 में मैंने आपको कितने एग्जाम्पल पढ़ा दिए, 2 एग्जाम्पल पढ़ा दिए। sp2 में मैंने कितने पढ़ा दिया आपको, एक वाइनिल अल्कोहल यहाँ से मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो किस प्रकार से हम यहाँ से लिखते हैं। तो ये हो गया दूसरा वर्गीकरण, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। देखिए बच्चों कार्बन के प्रकार के आधार पर ना कार्बन पढ़ाया था 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इसी प्रकार के मैं आपसे अल्कोहल से बता देती हूँ, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसी प्राथमिक अल्कोहल का उदाहरण दीजिए, किसी द्वितीयक अल्कोहल का उदाहरण दीजिए या किसी तृतीयक अल्कोहल का उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ से किस तरह से हम करेंगे। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल
1 डिग्री अल्कोहल। ये भी कितने प्रकार के होंगे बच्चों, ये लीजिए कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। 1 डिग्री का उदाहरण, एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ये एक कार्बन जुड़ा है कि नहीं है ना। तो ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, तो मैंने क्या लगा दिया, OH। तो कैसा अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। एक और एग्जाम्पल लिखिए, ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है या नहीं है, अर्थात मैंने क्या लगा दिया, OH। तो ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो कार्बन देख लो 1 डिग्री है कि नहीं, यहाँ भी लगा सकते थे, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल होता। अगर मैं आपसे कहूँ 2 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण, तो 2 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण कैसे लिखेंगे बच्चों, आप कार्बन को पहले 2 डिग्री बनाइए, 1 और ये 2, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, इसके साथ क्या लगा दीजिए, OH, और ये CH3 पूरे कर दीजिए इसके। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल। और देख लीजिए, यहाँ से मैंने मान लीजिए एक श्रृंखला लिख दी 4 कार्बन की, ये कार्बन भी 2 डिग्री है, 2 से जुड़ रहा है, ये कार्बन भी 2 डिग्री है, 2 से जुड़ रहा है, लगा दीजिए OH। ये भी कैसा हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अब आता है एग्जाम्पल बिल्कुल 3 डिग्री। 3 डिग्री में कार्बन को सबसे पहले क्या बनाइए, 3 डिग्री, 1 2 3, और क्या लगा दीजिए, OH। ये कार्बन 3 डिग्री है, तो एग्जाम्पल किसका हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल का, H लगा दीजिए यहाँ से। और नाम भी मैंने आपको बता रखा है, फटाफट बता दीजिए। 3 डिग्री तृतीयक, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और OH क्या है, अल्कोहल। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, पेपर में आने वाला प्रश्न, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का उदाहरण लिखते हुए, संरचना लिखते हुए IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ से बच्चों हुए अपने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्लासिफिकेशन के बाद अपने क्या आते हैं, इसके बाद इसमें अपना आएगा नोमेनक्लेचर, अर्थात अल्कोहल का नामकरण। देखिए बच्चों, अल्कोहल का नामकरण, बच्चों अपन यहाँ से देखते हैं कि नोमेनक्लेचर, नामकरण हम कैसे करते हैं अल्कोहल का नामकरण। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम इसका एक कार्बन का अल्कोहल लिखें। ये देखिए, एक कार्बन और क्या लिख दिया, अल्कोहल। मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि पहले इसको समझ लो नोमेनक्लेचर को, बाद में नोट करना, उससे पहले नोट मत करना, ठीक है। एक कार्बन का अल्कोहल, फिर मैंने कितने कार्बन का लिखा, 2 कार्बन का अल्कोहल। बच्चों मैं आपको एल्किल समूह सिखा चुकी हूँ, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से हम 2 प्रकार के नाम लिखेंगे। एक तो लिखेंगे बच्चों हम सामान्य नाम, और दूसरा लिखेंगे हम IUPAC नाम। यहाँ तो लिखेंगे हम सामान्य नाम, और यहाँ लिख देंगे हम IUPAC नामकरण, ठीक है। सामान्य नाम कौन से होते हैं, जिनके पीछे अल्कोहल शब्द आएगा, और IUPAC नाम कौन से होंगे, जिनके पीछे अल्कोहल का अनुलग्न आएगा, ऑल। तो देखिए यहाँ से सामान्य नाम में आपको क्या लिखना है, पहले समूह का नाम लिखना है और फिर इसका नाम लिखना है। समूह क्या है, यहाँ से मैथिल, क्या नाम है, मैथिल। एक कार्बन का है मैथ, पीछे लगा दिया इल, और सामान्य नाम में क्या बोलेंगे, अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। वेरी गुड। आगे देखिए, 2 कार्बन का है तो नाम क्या है, ये एथिल, और फिर क्या लिख देंगे बच्चों, अल्कोहल। आई समझ में बात। अब देखिए, 3 कार्बन की मैंने कल आपको 2 प्रकार की चीजें बताई थी। ये तो हो गया अपना 3 कार्बन का सीधा वाला, ये तो 1 डिग्री कार्बन के साथ हो गया, और ये हो गया अपना 2 डिग्री के साथ वाला, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, अर्थात 3 कार्बन के साथ इसी प्रकार से 2 संरचनाएं पॉसिबल है। बच्चों ये वाली जो अपनी संरचना है, सीधे कार्बन है कि नहीं है, तीनों की तीनों, है ना। यहाँ से 2 डिग्री छूटा हुआ और यहाँ से 1 डिग्री, तो मैंने आपको बताया। तो ये कैसा है बच्चों, एन प्रोपिल। कैसा समूह है ये, एन प्रोपिल। अगर मैं इस OH को यहाँ से हटा दूं तो ये कौन सा समूह है, आइसोप्रोपिल। तो लिख दीजिए यहाँ से ये आइसोप्रोपिल। और पीछे अल्कोहल, अल्कोहल तो बताने की अब आवश्यकता ही नहीं है कि अल्कोहल कैसे लिखना है हमको, यहाँ से आई बात समझ बच्चों। अब अपने पास आता है कि IUPAC नाम कैसे लिखें। IUPAC नाम लिखने के लिए कुछ 1-2 नियम है, उनको जान लीजिए। IUPAC नाम जब लिखेंगे, सबसे पहले एक बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे। चलो एक नाम हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। देखेंगे बच्चे, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। हमने यहाँ से क्या करा, एक ये बड़ी श्रृंखला ले ली कार्बन की, और इसके साथ क्या लगा दिया, अल्कोहल। आप बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का सबसे पहले क्या करेंगे, चॉइस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, बड़ी श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, चॉइस कर लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, अंकन करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, अंकन। तो पहला काम तो क्या था अपना, श्रृंखला चुननी। दूसरा क्या करना है बच्चों, अंकन। अंकन कैसे करेंगे,
जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े। अब बताओ यहाँ से पास पड़ रहे हैं, यहाँ से पास पड़ रहा है ना, अंकन कर दो 1 2 3 4 और ये 5। बस ये काम तो यहाँ से समाप्त हो गया। अब आती है नाम लिखने की बारी। नाम लिखने की बारी में क्या करना है आपको, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रतिस्थापी। वो भी कैसे लिखना है, अंक सहित। देखिए प्रतिस्थापी सबसे पहले क्या लिखना है, प्रतिस्थापी अंक सहित, वो भी कैसा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, अगर इसमें कोई दो प्रतिस्थापी होते तो हम इसमें क्या करते, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको पहले लिखते। मान लीजिए यहाँ पे BR भी होता, मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, BR। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए इसमें देखो एक तो ब्रोमीन है और एक क्या है, मैथिल है, तो ब्रोमो और मैथिल, इसमें कौन सा पहले आएगा, ब्रोमो आएगा या मैथिल आएगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहले वर्णमाला में ब्रोमो मतलब B से स्पेलिंग, मैथिल मतलब M से स्पेलिंग, इसका मतलब ब्रोमो पहले मैथिल बाद में। ठीक है, ये है इसका मतलब प्रतिस्थापी अंक सहित। फिर क्या लिखना है, कार्बन की श्रृंखला का नाम, कार्बन की श्रृंखला का नाम अर्थात कितने कार्बन की श्रृंखला है। फिर क्या लिखना है, एन, और फिर क्या लिखना है, OH का अनुलग्न। क्या लिखना है, OH का अनुलग्न। अनुलग्न क्या है बच्चों, OH का क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, वो है यहाँ से ऑल। क्या है बच्चों, वो अनुलग्न ऑल है। इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखेगा। प्रतिस्थापी, फिर कार्बन की श्रृंखला, फिर एन और OH, इस चीज को नोट कर लीजिए IUPAC नाम लिखने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ते हैं कि IUPAC नाम अब कैसे लिखना है हमें। यहाँ से बच्चों क्या है अपना, एक कार्बन का है। अब एक कार्बन का है तो इसका मतलब एक कार्बन क्या बोलते हैं बच्चों, मैथ। क्या कहते हैं बच्चों, मैथ। और एन तो लगाना ही है, तो ये एन और फिर क्या लग गया, ऑल। वेरी गुड। आगे देखो, यहाँ श्रृंखला को अंकन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि OH जो है यहाँ से लिखोगे तो 1 नंबर पर आएगा, OH को यहाँ लिख दोगे तो भी 1 नंबर पर आएगा, इसीलिए यहाँ से अंक नहीं देंगे। एथ, एन और क्या हो गया ये, ऑल, एथेनॉल। अब यहाँ से इसको अंक की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर मैंने नंबरिंग कहाँ से करते हैं बच्चों, कार्बन की श्रृंखला यही चुनी जाएगी। तो 1 2 3, तो क्या हो गया ये, 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोप। फिर क्या कहेंगे, एन। फिर मैंने आपसे कहा था अनुलग्न, अनुलग्न का अंक कितना है, 1, इसलिए नाम क्या आया, प्रोपेन 1 ऑल। आई समझ में। आगे देखो, यहाँ से ये श्रृंखला चूज करिए आपने, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसका मतलब प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आ गया आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपको यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर समझ में आया। आपको मैंने 3 कार्बन तक का ही सिखाया है, अभी 1 कार्बन, फिर आपको सिखा दिया आपको 2 कार्बन का और फिर 3 कार्बन का। अब हम कितने कार्बन का लेंगे बच्चों, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का नॉमेनक्लेचर का हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखिएगा बच्चों, देखिए 4 कार्बन के कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ से नाम लिख रही हूँ यहाँ से, है ना। एक तो ध्यान होगा हमने कल पढ़ा था एन ब्यूटिल, कौन सा पढ़ा था बच्चों, एन ब्यूटिल पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था आइसोब्यूटिल, याद कर लेना ये 4 कौन से होते हैं, इसके बिना आगे गाड़ी नहीं सरकेगी अपनी। एक होता है 2 डिग्री ब्यूटिल और एक होता है तृतीयक ब्यूटिल। यही 4 तो पढ़े थे, या द्वितीयक ब्यूटिल कह दो इसको, आगे अल्कोहल लगा दोगे तो बात दूसरी। एन ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन सीधे, ठीक है, और क्या लगा देना है, OH, बन गया सूत्र। आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, आइसोब्यूटेन लिख दिया, कोने पे क्या लगा दिया, OH। वेरी गुड। 2 डिग्री ब्यूटिल, इसका मतलब पहले कार्बन को क्या बनाइए, 2 डिग्री बना दीजिए, बन गया 2 डिग्री। ये कार्बन कैसा हो गया, 2 डिग्री। अब इसमें कैसा कह रहा है, ब्यूट, मतलब 4 कार्बन चाहिए बच्चों, 2 डिग्री, तो ये बन गया और OH लग गया हमारे पास। देखो ये कार्बन 2 डिग्री है कि नहीं है, तो यहाँ से इस दोनों में डिफरेंस समझ लेना। अब है अपना कौन सा बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल। इसको मुझे नाम को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए, ये वाला तो इसकी बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल में एक कार्बन कितने से घिरा होगा, 3 कार्बन से, और फिर क्या लगा दो, OH, और ये क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल। और सामान्य नाम की बात है तो ये कौन सा है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। आई बात समझ में। ये एन ब्यूटिल है,
तो ये हो गया। इसके पीछे भी, सभी के पीछे क्या लगा दीजिए, अल्कोहल लगा दीजिए। तो यहाँ से सामान्य नाम समझ में आ गए होंगे बच्चों आपको, क्योंकि मैं आपको एक दिन पहले ही वीडियो में ये सारी चीजें समझा चुकी थी, वो इसीलिए कि हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली थी। अब देखिए आती है बात किसकी, IUPAC नाम की। IUPAC नाम जब हमें यहाँ से सीखने हैं बच्चों, तो सबसे पहले क्या करनी होगी, नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए कार्बन श्रृंखला यही चॉइस होगी। नंबर कहाँ से दिया जाएगा, जहाँ से OH आवाज पड़े। तो ये 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। यहाँ से देखो, यहाँ से भी श्रृंखला में क्या दिया जाएगा, 1 2 3 दिया जाएगा। यहाँ से इस तरह से यहाँ दिया जाएगा नंबर। नंबर कहाँ से दिया जाएगा, यहाँ से या यहाँ से, देखो 1 2 3 4, 1 2 3, इसका मतलब नंबर यहाँ से देंगे, 1 2 3 4 दे दिया नंबर। चलो अब चलो पहले इन तीनों के नाम लिख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है, तो प्रतिस्थापी का नाम कट कर दीजिए। चलिए मैं आपको सामने एक बार सूत्र लिख देती हूँ कि वास्तव में सूत्र क्या है। सबसे पहले क्या लेना है बच्चों, हमें प्रतिस्थापी एक से ज्यादा हो अगर, तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से प्रतिस्थापी को एक से ज्यादा हो तो ले लेना अंक सहित वर्णमाला के अनुसार। फिर कार्बन की श्रृंखला, वो भी उसका नाम। बच्चों इस चीज को फॉलो करते चलो। प्रतिस्थापी है क्या इसमें, नहीं, तो छोड़ दो ना इसको। कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 4 की। 4 मतलब क्या लिख देंगे, ब्यूट, वेरी गुड। फिर क्या लगा देंगे, एन। अब ओल, ओल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल। बच्चों इसको ध्यान में रखना, सब काम इजी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से इसमें प्रतिस्थापी है क्या, मैडम है ना प्रतिस्थापी, ये रहा। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है जी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैथिल। तो नाम क्या हो गया बच्चों, ये 2 मैथिल, वेरी गुड। अब आगे कार्बन की श्रृंखला, कितने की कार्बन की है, 3 की। तो क्या लगा दिया, प्रॉप। फिर क्या लगाएंगे, एन। और फिर क्या लगाएंगे, 1 ऑल। लग गया बच्चों, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। इस तरह से हो जाएगा। अब 2 डिग्री ब्यूटिल का देखिए, मैं केवल नाम बोलूंगी, प्रतिस्थापी है नहीं है, चलो कट हो गया। कार्बन की श्रृंखला 4 की, तो क्या लिख दो बच्चों, ब्यूट लिख दो। फिर क्या लिख दोगे, एन लिख दो। कितने नंबर पर है अल्कोहल, 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल। समझ आया बच्चों, यहाँ से इस तरह से हो गया। अब यहाँ से हमारा आता है तीसरा, कार्बन की श्रृंखला 2 की बनेगी क्या, ना अजित 2 की कैसे बन जाएगी, ये 3 की दिख रही है ना हमको, दिखी कि नहीं दिखी, 3 की बिल्कुल दिख रही है। तो ये 1, ये 2 और ये 3 लग गया। प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। तो पहले प्रतिस्थापी को लिख दो, 2 मैथिल लिख दिया। अब उसके बाद कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, फिर 2 ऑल। ध्यान रखना नंबर, और जब ये लिखते हैं अंक और शब्द लिखते हैं तो बीच में किसका चिन्ह आता है, डैश का चिन्ह आता है। तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। इस तरह से हम यहाँ के नाम लिखेंगे बच्चों। तो आपको समझ आ गया हो। अगर नोमेनक्लेचर की मैडम हाँ ऐसे नाम लिखने हैं, तो मैं आपका मतलब मेरी मेहनत सफल मानूंगी मैं, कि मैं आपको समझाने में सफल रही। कि नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये नामकरण समझ में आया या नहीं आया। यहाँ से 1-2 नाम और हैं बच्चों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए। केमिस्ट्री के आपको सरल से सरल कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी, और आपके जो अन्य साथी हैं आप चाहें तो उनसे भी इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, इसको सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।